इनकम टैक्स पेमेंट के तरीके 1 अप्रैल 2023 से चेंज हो गए हैं। तो इनकम टैक्स की पेमेंट, किसी भी टैक्स की, टीडीएस, इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट पेमेंट, जो भी आपने टैक्स की पेमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की सारी जो पहले का प्रोसेस था वो सारा चेंज हो गया है। तो कैसे करना है, तो मुझे ध्यान से फॉलो करें। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन की तरफ जैसे बढ़ेंगे हम, आप मेरे स्क्रीन की तरफ फॉलो करें। मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। तो हमने क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि सबसे पहले गूगल पे मेंशन करें, जो पहले आप करते थे शायद पे टैक्स ऑनलाइन। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करते थे पे टैक्स ऑनलाइन पे, तो आपकी इस तरीके का टैब ओपन हो जाता था। तो आप इस टैब पे जब क्लिक करते थे, क्लिक हियर, यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपको ये टैब नहीं नजर आता था, डायरेक्ट आपके चालान आ जाते थे। तो वो सिस्टम बंद कर दिया। अब इस पे एनएसडीएल के सीधा लिंक कर दिया गया इनकम टैक्स से, यानी कि अब आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू ही करना पड़ेगा। देयर इज टू इजी ऑप्शन, आइदर टू पुट इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स ऑफ योर लॉगिन इनटू द इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स में लॉगिन करके ई टैक्स के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं पे टैक्स ऑनलाइन के थ्रू। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो इनडायरेक्ट मेथड है, ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कुछ इस तरीके से। आपको होम स्क्रीन नजर आएगी और यहाँ पे ई टैक्स का ऑप्शन नजर आएगा, ई पे टैक्स। आप इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपने अपनी पैन नंबर, टैन नंबर, मोबाइल नंबर की इंफॉर्मेशन डालनी है। लाइक पैन यहाँ पे डाला तो पैन कंफर्म किया और उसके बाद अपना नंबर डाला और कंटिन्यू किया, तो आधार ओटीपी आपके पास जाएगा। देन आप आगे प्रोसीड करोगे जैसे आप अपने प्रीवियस टैक्स में, प्रीवियस ईयर्स में किया करते थे। तो 280, 281 ये इनकम टैक्स के हैं, 281 कुछ टीडीएस के हैं। ये सारे चालान मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सब पैटर्न सेम है, बट होल्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जा चुकी है। अब हम देखेंगे किसी का जो लॉगिन करके, देखो हमने किसी के यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली, यूजर आईडी, पासवर्ड। तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालने पे ई फाइलिंग के पोर्टल पे गए। यहाँ पे ई फाइल में ई पे टैक्स आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप इंफॉर्मेशन डालोगे तो कुछ स्क्रीन इस तरीके की दिखेगी आपको। यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सभी चालान आपके पास आ जाएंगे जो आप पहले पे किया करते थे। इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, डिमांड है, इक्वलाइजेशन लेवी है, टीडीएस है, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया वो है, टीसीएस है। तो सारे चालान आपको इस तरीके से, आपको उसी तरीके दिखेंगे। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका असेसमेंट ईयर सिलेक्ट जो भी आपको करना है, जैसे हमने किया 23-24 में जो निकल चुका है साल, उसमें हम सेल्फ असेसमेंट का टैक्स ही पे कर सकते हैं, एडवांस टैक्स नहीं कर सकते क्योंकि डेट निकल गई, आई मीन 31 निकल गया। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने चालान जमा करने के लिए कंटिन्यू करेंगे तो मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्री फुल होके आएगी क्योंकि आपने यूजर आईडी से किया है। यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालेंगे, टैक्स का, सरचार्ज का, सेस का, इंटरेस्ट का, और यहाँ जाके कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी प्री फिल इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएगी। इस तरीके से आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और ये आपके पास फैसिलिटी कौन सी है, नेट बैंकिंग की, डेबिट कार्ड की, पे एट बैंक काउंटर। ये पे एट बैंक काउंटर क्या है कि आप यहाँ से चालान क्रिएट कर लेंगे, जो सा बैंक सिलेक्ट करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू, बैंक के काउंटर पे जाके जमा करा सकते हैं। आरटीजीएस, एनईएफटी, पूरी चेक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डल जाएगी, सारी पूरी टैक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डल जाएगी। आरटीजीएस का नंबर डाल के यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हो, यानी कि बैंक से आरटीजीएस करवा के टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट गेटवे, ये 3 गेटवे हैं, एचडीएफसी का, कोटक का, फेडरल बैंक का, अब तो स्टेट बैंक का भी है। तो ये आपको गेटवे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं आप। तो आपको ये 5 फैसिलिटी दी हुई है। इस 5 फैसिलिटीज़ में आप अपनी टैक्स की पेमेंट कर सकते हो लॉगिन करके और विदाउट लॉगिन करके, जो हमने पहले डिस्कस किया। क्या, पैन की इंफॉर्मेशन, कंफर्म पैन, मोबाइल नंबर, जैसे ही आप डालेंगे आपको आगे कंटिन्यू का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका पैन का क्रेडेंशियल, यानी कि आपको एड्रेस, ये सब दोबारा डालना पड़ेगा। ई फाइलिंग में नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ से ले लेगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन फिर चालान की ओपन होगी। इसी तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा टीडीएस ये रहता है कि आपको ओटीपी आता है, आपको अपने क्लाइंट से ओटीपी लेना पड़ेगा। तो अदरवाइज अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो यूजर आईडी पासवर्ड से ईजी रहेगा।
तो दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टैक्स की पेमेंट 1 अप्रैल 2023 के बाद नए सिस्टम में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, सीए सर्कल में शेयर करें, और असेसीज जो खुद टैक्स पेमेंट करते हैं तो उनको बताएं, सो दैट अपनी टैक्स की पेमेंट वो टाइमली करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।